कहानी शुरू होती है उस दौर से जब दुनिया अभी सादा थी, जब इंसान के पास जर और जवाहर से ज्यादा दिल की दौलत थी। पहाड़ों के दामन में एक छोटा सा गांव था, हरियाली से भरा, नदियों की सरसराहट से लबरेज और फजा में गोया सदियों की कहानियां बसी हुई थी। वो गांव खीरपुर कहलाता था। लोग सुबह तुलुए आफताब के साथ जागते, खेतों में हिल चलाते और शाम को मिट्टी की दीवारों वाले घरों में चराग जलाते। लेकिन उस गांव की असल पहचान उसकी जमीन या उसके खेत नहीं थे, बल्कि एक औरत थी जिसे सब दाई जीनत कहते थे। जीनत कोई आम औरत न थी। उम्र के आखिरी हिस्से में दाखिल, सफेद बालों वाली, मगर निगाहों में अक्ल व फहम की चमक, जैसे इल्म का खजाना उसकी आंखों में छुपा हो। लोग उसके पास बीमारी का इलाज पूछने आते, तनाज़े का फैसला करवाने आते और कभी महज दिल का बोझ हल्का करने के लिए आते। वो मुस्कुराती, सुनती और चंद लफ्जों में वो बात कह देती जो बड़े आलिम भी किताबों में न समझा पाते। एक जमाने में गांव में खुशहाली थी। नदी में पानी रवा था, जमीनें सरसब्ज थी, अनाज के गोदाम भरे थे। मगर किस्मत कब एक रंग पर ठहरती है। एक साल बादल आए मगर बरसे नहीं। दूसरे साल आसमान ने जैसे कसम खा ली हो। बादल छाए, गरजे, मगर बारिश का एक कतरा भी जमीन को न छुआ। नदी का पानी सुकड़ने लगा, कुएं खुश्क होने लगे और जमीन के सीने पर दरारें पड़ गईं। खीरपुर के लोग परेशान होने लगे। खेत सूख गए, अनाज खत्म होने लगा, मवेशी मरने लगे। कुछ ने सोचा कि गांव छोड़ दें, कुछ ने कहा कि दुआ मांगे और कुछ ने एक दूसरे को इल्जाम देना शुरू कर दिया। कि एक दिन गांव के बुजुर्ग आपस में जमा हुए, सबके चेहरे मुरझाए हुए, जैसे उम्मीद की आखिरी सांस बाकी हो। उन्होंने दाई जीनत को बुलाया। जीनत लकड़ी के सहारे चलती हुई आई। उसके हाथ में एक पुरानी तस्बीह थी और चेहरे पर वही परसुकून मुस्कुराहट। गांव के चौधरी ने कहा, दाई अम्मा, तुम ही कोई राह दिखाओ। आसमान हमसे रोट गया है, न बारिश न अनाज। बच्चे भूख से बल्क रहे हैं, क्या करें? जीनत ने सबकी तरफ देखा, फिर आहिस्ता से बोली, अल्लाह जब रोकता है तो इम्तिहान लेता है, मगर इंसान का फर्ज है कि सब्र के साथ अक्ल से काम ले। भूख दुआ से कम नहीं होती, मगर मेहनत से दूर जरूर होती है। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। चौधरी बोला, हम तो सब कुछ कर चुके, खेतों में बीज नहीं उगता, नदी में पानी नहीं, अब और क्या करें? जीनत ने आसमान की तरफ देखा, जैसे किसी राज को जांच रही हो, फिर बोली, नदी खुश्क है मगर इसके नीचे जमीन जिंदा है। अगर तुम सब मिलकर इसकी तह तक पहुंच जाओ तो शायद तुम्हें वहां जिंदगी मिले। गांव वाले हैरान हुए। तह तक मतलब जमीन खोदें? एक किसान बोला। जीनत ने सर हिलाया, हाँ, मगर अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता, सबको एक साथ खोदना होगा। गांव के बीचों बीच जहां पुराने बरगद का दरख्त है, वहां जमीन नर्म है और वही जगह जिंदगी का राज छुपाए हुए है। चौधरी ने तजब्जुब से कहा, दाई अम्मा, हमने कभी बरगद के नीचे कुछ नहीं खोदा, वो तो मुकद्दस मकाम है। जीनत ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, मुकद्दस है, क्योंकि वो रिस्क देता है। जो जमीन से जुड़ता है वो मुकद्दस होता है। आज अगर तुमने बरगद के नीचे बेलचा मारा तो कल तुम्हारे बच्चों के पेट भरेंगे। जीनत के अल्फाज जैसे सबके दिलों में उतर गए। अगले दिन पूरा गांव बरगद के नीचे जमा हुआ, औरतें, मर्द, बच्चे, सब। जीनत ने अपने लरसते हाथों से पहली मिट्टी उठाई और कहा, यह मिट्टी गवाह है कि हम भूख से हार नहीं मानेंगे। फिर सब ने बेलचे चलाने शुरू किए। धूप सख्त थी, हाथों में छाले पड़ गए, मगर किसी ने हार न मानी। घंटों की मेहनत के बाद जब जमीन की तह में एक नमी सी नजर आई तो सबके चेहरे खुशी से चमक उठे। जीनत ने दुआ के लिए हाथ उठाए और उस लम्हे जैसे आसमान ने भी रहम खा लिया। दूर कहीं बादल गरजे, हवा बदली और शाम ढले पहली बारिश की चंद बूंदें जमीन पर गिरी। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। लोगों ने कहा, दाई अम्मा के कदमों की बरकत है, उसकी दुआ कबूल हुई। जीनत मुस्कुराई, मगर उसकी आंखों में वो रोशनी थी जो सिर्फ दानाई से पैदा होती है। उसने आहिस्ता से कहा, बारिश दुआ से आई है, मगर पानी तुम्हारे हाथों की मेहनत से निकला है। याद रखो, बरकत उस हाथ में होती है जो जमीन को चूमता है। उस दिन से गांव वालों का हौसला लूट आया। उन्होंने एक दूसरे के साथ मिलकर खेत दोबारा संवारे, नदी के बहाव को रोकने के लिए मिट्टी की बंद बांधी
और बरगद के नीचे एक कुआं खोद डाला, ताकि आने वाली नस्लें याद रखें कि कहत अकल से टलता है, न कि फकत दुआ से। मगर ये तो कहानी का आगाज था, आजमाइश अभी बाकी थी, क्योंकि जब दौलत वापस आती है तो इंसान का दिल फिर कमजोर पड़ जाता है, और दानाई सिर्फ कहत में नहीं, आसाइश में भी आजमाई जाती है। बारिश के बाद जमीन ने जैसे फिर से सांस ली, नदी में पानी गुनगुनाने लगा, खेतों ने सब्ज चादर ओढ़ ली, और हवा में वही पुरानी खुशबू लूट आई जिसे लोग बरसों से तरस गए थे। खीरपुर एक बार फिर जी उठा। गांव वाले दिन रात मेहनत करने लगे, और चंद ही महीनों में फसलें लहलहाने लगी। गंदुम, जौ और बाजरे के खुशे सुनहरी रंग में ढलने लगे। हर घर से धुएं के साथ खुशबू उठने लगी, वो खुशबू जो पेट भरने के बाद शुक्राने के पकवानों से आती है। गांव के चौधरी ने ऐलान किया, ये सब दाई जीनत की बदौलत है, उसने हमें बचाया, उसके नाम का मेला होना चाहिए। लोगों ने तालियां बजाएं, ढोल बजने लगे और बरगद के नीचे चिराग जलाए गए। जीनत सब देख रही थी, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, मगर दिल में एक हल्की सी फिक्र भी। वो जानती थी कि जब खुशहाली आती है तो इंसान अक्सर अपनी असल भूल जाता है। चंद महीने गुजरे, दौलत बढ़ने लगी। किसानों ने बड़े बड़े गोदाम बनाए, कुछ ने जमीनें खरीदी और कुछ ने अपने घरों पर पुख्ता छतें डाल दी। मगर साथ ही एक नया जहर जन्म लेने लगा, लालच का जहर। एक दिन चौधरी गांव के बुजुर्गों के साथ बैठा कहने लगा, अब हमारे पास सब कुछ है, हमें अब शहर के लोगों की तरह रहना चाहिए। हम गांव के तरीकों से कब तक काम चलाएंगे? एक किसान बोला, चौधरी साहब, लेकिन शहर वालों के जैसे बनने के लिए दौलत चाहिए, और सबके पास तो एक जैसी जमीन नहीं। चौधरी ने हंसते हुए कहा, जो ज्यादा मेहनत करेगा वही ज्यादा पाएगा। किस्मत सबके साथ एक जैसी नहीं होती। जीनत पास खड़ी ये बातें सुन रही थी, उसके दिल में चुभन सी हुई। वो जानती थी कि अब आजमाइश दूसरी सूरत में आ रही है। पहले तहत में सब एक थे, अब खुशहाली में सब अलग अलग हो रहे थे। चंद दिन बाद जीनत चौधरी के घर गई। उसे दरवाजे पर रोक दिया गया। पहले तो किसी ने उसे कभी रोका नहीं था, मगर आज चौधरी के नौकर ने कहा, अम्मा, चौधरी साहब बहुत मसरूफ हैं, शहर से ताजिर आए हैं। जीनत ने मुस्कुराकर कहा, जा, उनसे कह दे कि दाई जीनत दरवाजे पर खड़ी है। नौकर हिचकिचाया, फिर अंदर गया। चौधरी ने गुस्से से कहा, कह दो, बाद में आए। वो लौटी, मगर उसके कदमों की रफ्तार सुस्त थी। वापसी के रास्ते में उसने देखा कि वही किसान जो कभी एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर खोदते थे, अब अपनी जमीनों पर लकीर खींच चुके हैं। बच्चों के दरमियान भी फर्क आ गया था, कुछ अच्छे कपड़े पहने, कुछ फटे पुराने। जीनत ने समझ लिया कि गांव अब किसी नए कहत की तरफ बढ़ रहा है, रूह के कहत की तरफ। अगली सुबह वो बरगद के नीचे बैठी। उसके हाथ में फिर वही पुरानी तस्बीह थी। गांव के चंद गरीब किसान जो उसके मुरीद जैसे थे, उसके पास आ बैठे। जीनत ने आहिस्ता से कहा, जब जमीन सूखती है तो हम मिलकर खोदते हैं, और जब दिल सूखता है तो सब अलग अलग हो जाते हैं। अब तुम्हें जमीन नहीं, दिलों में पानी डालना है। एक किसान बोला, अम्मा, दिलों में पानी कैसे डाला जाए? जीनत ने कहा, सदका बांटकर खाने से। जब तुम दूसरों के मुंह में नवाला डालोगे तो तुम्हारी जमीन भी बरकत से भर जाएगी। ये कहकर जीनत ने एक थैली खोली, जिसमें थोड़े से चने, थोड़ा आटा और नमक रखा था। कहने लगी, ये है मेरे घर का हिस्सा, तुम में से हर एक अपने घर से जो थोड़ा हो ले आओ। हम सब मिलकर गरीबों के लिए देग पकाएंगे। अगर गांव के आधे लोग भी आएं तो समझो गांव जिंदा है, अगर कोई ना आया तो समझो गांव मरे चुका है। ये खबर पूरे गांव में फैल गई, चौधरी के कानों तक भी पहुंची। उसने तंज से कहा, अम्मा ने फिर कोई तमाशा शुरू कर दिया है। भला गरीबों के लिए देग पकाकर गांव जिंदा होता है? लेकिन जीनत के पास लोग आने लगे। कुछ ने थोड़ा आटा दिया, किसी ने मुट्ठी भर चावल, किसी ने हंडिया भर पानी। शाम ढले बरगद के नीचे आग जलाई गई। दाई जीनत ने अपने हाथों से देग चढ़ाई, दुआ मांगी, या रब, इस देग में वो बरकत डाल दे जो दिलों को जोड़ दे। रात को गांव के बच्चे, औरतें और मर्द सब वहां जमा हो गए। देग खोली गई तो खुशबू ने फजा को महका दिया। सबने एक साथ खाना खाया, अमीर, गरीब, बड़े, छोटे, एक ही बर्तन से। इस लम्हे जैसे जमाना रुक गया। हर कोई हंस रहा था, जैसे दिलों की दरारें भर गई हों।
दूर खड़ा चौधरी सब देख रहा था। उसके दिल में एक चुभन सी हुई। वो समझ गया कि जिस चीज को वो तमाशा समझ रहा था वही असल जिंदगी थी। वो आहिस्ता से आगे बढ़ा, देख के करीब आया और जीनत के सामने झुक कर बोला, अम्मा, मैं गलत था। दौलत बढ़ गई मगर दिल छोटे हो गए। तुमने फिर से हमें एक कर दिया। जीनत ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, दौलत नेमत है, मगर जब वो दिलों में घुस जाए तो जहर बन जाती है। याद रखना, रिस्क वही है जो बांटा जाए। गांव के सब लोग इस रात देर तक बरगद के नीचे बैठे रहे। कहानियों की आवाजें गूंजती रहीं और आसमान पर चांद भी जैसे मुस्कुरा रहा था। मगर किस्मत ने अभी एक और इम्तिहान बाकी रखा था। अब की बार आजमाइश न बारिश की थी न दौलत की, बल्कि ईमान की। चंद बरस गुजर गए। खैरपुर अब एक खुशहाल गांव बन चुका था। खेतों में लहलहाती फसलें, घरों में चिरागों की रोशनी और लोगों के चेहरों पर इत्मीनान। सब कुछ ऐसा लगता था जैसे कहत, भूख और रंजो अलम कभी यहां से गुजरा ही न हो। दाई जीनत अब बूढ़ी हो चुकी थी। उसकी कमर झुक गई थी, मगर उसकी आंखों की चमक अभी बाकी थी। वो रोज शाम को बरगद के नीचे बैठती, बच्चों को कहानियां सुनाती और उनसे कहती, जिंदगी का सबसे बड़ा राज जमीन में नहीं, दिल में छुपा होता है। जो दिल में रोशनी रखता है वो कभी अंधेरे में नहीं डूबता। मगर किस्मत ने फिर एक नया बाब खोला। एक दिन गांव के करीब से एक काफला गुजरा, शहर के एक दौलतमंद ताजिर का। वो शख्स रेशमी लिबास पहने, ऊंटों पर सोना और चांदी लादे धूल उड़ाता हुआ आया। उसने जब देखा कि ये छोटा सा गांव कितना सरसब्ज और पुरसकून है तो दिल में लालच जागा। उसने चौधरी के पास आकर कहा, मैं तुम्हें इतनी दौलत दूंगा कि तुम्हारे गांव के हर घर में सोना चमके, मगर शर्त यह है कि तुम इस जमीन का कुछ हिस्सा मुझे बेच दो। मैं यहां अपनी कोठी और बाजार बनाऊंगा। चौधरी सोच में पड़ गया। उसके सामने एक तरफ दौलत की चमक थी, दूसरी तरफ गांव की खामोश जमीन। गांव के लोग दो हिस्सों में बंट गए। कुछ कहने लगे, अगर ताजिर आ जाए तो रोजगार बढ़ेगा, गांव तरक्की करेगा। और कुछ बोले, ये जमीन मुकद्दस है, इस पर हमारे बुजुर्गों की मेहनत की खुशबू है, इसे बेचना गुनाह है। ये खबर जीनत के कानों तक भी पहुंची। वो फौरन चौधरी के घर पहुंची, दरवाजे पर दस्तक दी। चौधरी बाहर आया, मगर अब वो वही सादा चौधरी नहीं रहा था। रेशमी करता, सर पर पगड़ी, हाथ में सोने की अंगूठी। जीनत ने नर्म लहजे में कहा, बेटा, क्या ये सच है कि तुम जमीन बेचने का सोच रहे हो? चौधरी ने नजरें झुकाई, अम्मा, जमाना बदल गया है। अगर हम तरक्की न करेंगे तो पीछे रह जाएंगे। ये ताजिर हमारा भला चाहता है। जीनत ने गहरा सांस लिया, बेटा, ताजिर का भला तुम्हारी जमीन से नहीं, तुम्हारी सादगी से है। वो तुम्हें खरीदना चाहता है, तुम्हारी जमीन नहीं। याद रखो, जो जमीन बेचता है वो जड़ काट देता है। जिस दरख्त की जड़ कट जाए वो सब्ज नहीं रहता। चौधरी ने बात सुनी, मगर दिल में तजब्जुब था। दौलत की चमक उसकी आंखों पर छा गई थी। अगले दिन उसने गांव के लोगों को बुलाकर ऐलान किया कि जमीन का एक हिस्सा बेच दिया जाएगा। ये सुनकर जीनत खामोश हो गई, मगर उसकी खामोशी में तूफान छुपा था। रात आई, पूरे गांव में बेचैनी थी। चांद आधा छुपा हुआ था, हुआ बोझल थी, जैसे फजा भी गम में डूबी हो। जीनत बरगद के नीचे बैठी थी, तस्बीह के दाने उंगलियों में चल रहे थे। उसने दुआ मांगी, ए रब, अगर ये गांव अपनी असल भूल जाए तो इसकी याद जगा दे, चाहे मेरी सांसों की कीमत पर ही क्यों ना हो। अगली सुबह कुछ अजीब हुआ। नदी का पानी अचानक बढ़ने लगा, बादल छा गए और चंद घंटों में आसमान स्याह हो गया। बारिश तेज हुई, फिर तूफान में बदल गई। नदी उबलने लगी, मिट्टी के बंद टूटने लगे और लोग जान बचाने को दौड़े। चौधरी के गोदाम ढह गए, ताजरों की गाड़ियां बह गईं और वो सोना चांदी जो गांव में आया था नदी की मौजों में गायब हो गया। लोग चीखने लगे, ये क्या हो गया? इसी हड़बुंग में किसी ने देखा कि जीनत बरगद के नीचे बैठी है, भीगी हुई मगर सुकून में। चौधरी दौड़ता हुआ आया, अम्मा, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? घर चलो, तूफान है। जीनत ने आसमान की तरफ देखा, मुस्कुराकर बोली, ये तूफान जमीन का नहीं, दिल का है। जब दिल लालच से भर जाए तो आसमान भी बोझल हो जाता है। ये कहते हुए जीनत ने जमीन पर हाथ रखा और बोली, ये मिट्टी सदियों से हमारे साथ है। हमने इससे रोटी ली, साया लिया, सुकून लिया, और अब हम इसे बेचने चले थे। क्या तुमने सोचा कि जमीन भी रोट जाती है?
चौधरी के आंसू बहने लगे। वो घुटनों के बल गिर गया। अम्मा, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। जीनत ने आसमान की तरफ हाथ उठाए और कहा, जिसने सच्चे दिल से तौबा की उस पर जमीन मेहरबान हो जाती है। जैसे ही उसने ये कहा, हुआ थमी, बादल छुटने लगे और नदी का बहाव आहिस्ता हो गया। लोग हैरान रह गए। चौधरी ने वो जगह देखी जहां सोना दफन था। अब वहां सिर्फ मिट्टी बची थी, लेकिन इस मिट्टी से एक नई सब्ज कौंपल फूट चुकी थी। गांव के सब लोग बरगद के नीचे जमा हुए। जीनत ने उनसे कहा, दौलत मिट्टी से निकलती है, मगर मिट्टी से बड़ी कोई दौलत नहीं। याद रखो, जमीन बेची जा सकती है, मगर उसकी इज्जत नहीं। और जो अपनी जमीन की इज्जत खो दे, वो खुद भी बेवकत हो जाता है। सब लोग सर झुकाए खड़े रहे। इसी शाम जीनत ने आखिरी बार बरगद के नीचे बैठकर तस्बीह के दाने गिने और फिर खामोश हो गई। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, जैसे वो मुतमईन हो कि उसका गांव फिर बेदार हो गया है। चंद दिन बाद जब गांव वालों ने बरगद के नीचे छोटी सी कब्र बनाई, तो उसके ऊपर लकड़ी का एक तख्ता रखा गया, जिस पर लिखा था, यहाँ वो औरत सो रही है जिसने गांव को कहत से नहीं, अंधेरे से बचाया। और तब से आज तक जब भी खैरपुर में कोई लालच या लड़ाई जन्म लेती है, बच्चे बरगद के नीचे जमा होकर दाई जीनत की कहानी सुनते हैं। वो कहानी जो कहती है, जमीन की बरकत हाथ की मेहनत में नहीं, दिल की सच्चाई में है। और दानाई वो चिराग है जो एक औरत ने अपनी आखिरी सांस तक जलाए रखा। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि असल दानाई इल्म या दौलत में नहीं, बल्कि सच्चाई, सब्र और ईसार में होती है। दाई जीनत ने हमें बताया कि जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं, ये रिज्क, ईमान और मोहब्बत की निशानी है। जब इंसान लालच में आकर अपनी जड़ें काट देता है, तो बरकत उड़ जाती है। और जब वो खुलूस से दूसरों के लिए जीता है, तो कहत भी नेमत बन जाता है। जीनत की जिंदगी ये पैगाम देती है कि अक्ल वो रोशनी है जो ईमान के बगैर अधूरी है, और ईमान वो कुव्वत है जो अमल के बगैर बेअसर है। याद रखो, जिस दिल में सच्चाई हो, वहां जमीन भी मेहरबान रहती है, और जो अपनी मिट्टी से वफादार रहे, उसे कभी अंधेरा नहीं छू सकता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, दूसरों तक शेयर करें, और मजीद ऐसी खूबसूरत सबक आमोज कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।